हेलो बच्चों, आपका एक क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज से आपको केमिस्ट्री क्लास 10 की स्टार्टिंग से पढ़ाई जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए इसके पहले आपको मैथ चल रही थी। आप बार बार कमेंट कर रहे हैं सर केमिस्ट्री कब चलेगी, फिजिक्स कब चलेगी। चलिए ठीक है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब आपको इसी चैनल पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सभी की क्लासेस अवेलेबल रहेगी। ठीक है बच्चों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आप लोगों वीडियो तो बहुत देखते हैं लेकिन ना तो उस पर कोई कमेंट आता है ना लाइक आता है। और अपने दोस्तों और भाइयों और बहनों के किसी भी जो भी आपके साथी हों उनसे आपको बताइए कि क्लासेस आपकी फैमिली है, आपका परिवार है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज से अब आपका इसमें पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर केमिस्ट्री में क्लास 10 की आप केमिस्ट्री आज से स्टार्ट है। देखिए आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए फिर आपको एक मोटिवेशन कोट सुनाते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आगाज हो गया रण का युग बदलने की तैयारी। देखिए आगाज हो गया रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होती है जिसका संघर्ष है जारी। चलिए तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण कारण। देखिए इंग्लिश में लिख दें भैया, क्योंकि चैप्टर का नाम है केमिकल केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्यों भैया? चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपका चैप्टर का नाम है। अब तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हो पाएगी, फिर भी आपकी क्लास चलेगी। चलिए देखिए, मैं आपका पहले टॉपिक क्या है, इसमें पहली हेडिंग है आपका भौतिक परिवर्तन। क्या है भौतिक परिवर्तन? अच्छा, इंग्लिश में बोले तो फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। चलिए देखिए, आज मैं इसे कि आपको एकदम डिटेल में बता देते हैं क्या है भौतिक परिवर्तन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन बच्चों इसे जानना अति इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, भौतिक परिवर्तन किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, ये कि ये आपका मार्कर है, देख लीजिए ये दिख रहा होगा आपका मार्कर। कोई भी पदार्थ हो, ये आपका बोर्ड है, एक पदार्थ ही है। हाँ, तो किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए लेकिन उसके गुणों में परिवर्तन ना हो। जैसे आप बोतल, आपके घर में बोतल होगा, यहाँ तो बोतल है ही नहीं, तो जैसे मार्कर देखिए, मार्कर ते तो दबेगा नहीं। बोतल, जैसे बोतल मैं बताता हूँ, बोतल को दाब दीजिए, ठीक है, उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो गया लेकिन उसके गुणों में तो परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बोतल तो फिर वैसे हो जाएगा। हाँ, दाबोगे, ये जैसे हमारी हथेली है, देखिए ये हथेली को मैं दाब दिए, इसे छोड़ दिए, फिर ऑटोमेटिक वैसे हो गई। ठीक है, तो उसके गुण अब कि आकार आकृति एवं अवस्था में परिवर्तन लेकिन उसके गुणों में परिवर्तन ना हो, वही आपका भौतिक परिवर्तन है। लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, पर आपको मैं कुछ एग्जाम्पल पहले देते हैं। ठीक है, जैसे पानी का वाष्प बनना, आपका एग्जाम्पल समझिए। पानी का वाष्प बनना। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका वाटर होता है वाष्प के रूप में बन जाता है। जैसे आप इसे गर्म कीजिएगा तो जो आप उसके ऊपर कुछ ढक्कन उक्कन रखते होंगे तो वो क्या होता है, वाष्प के रूप में उसमें जम जाता है। जब उसे ठंडा करते हैं तो फिर वो पानी ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, जैसे आपको और क्या बताएं, हाँ
तो जैसे मतलब आप फिर देखिए आपकी कुछ बुक में है, बुक के उदाहरण बता देते हैं। जैसे लोहे से चुंबक बनना, अच्छा लोहे से चुंबक बनना, अच्छा लोहा ही देखिए लोहा को लाएंगे और पकड़ लेगा, लोहे का चुंबक बनना। अच्छा ये बात आपको कैसे मतलब कि लोहे का चुंबक क्या बनना, एक अपने आप में आदर फील होता है कि लोहे का चुंबक कैसे, तो मतलब कि जैसे लोहा आप ले आएंगे, कोई लोहा लिए हैं और चुंबक उसके पास ले जाएंगे तो उसे टच कर लेगा, फिर बाहर निकालेंगे निकल जाएगा। यही आपका भौतिक परिवर्तन है। कोई भी भैया देखिए अपनी बातों हमारी बातों को ध्यान समझिए, कोई भी सामान जिसमें मतलब उसके गुण में परिवर्तन ना हो, कि उसे बार बार ये देखिए हम टी शर्ट पहने, इसे तान दिए, इसे आगे पीछे कर दिए, फिर ऑटोमेटिक ऐसे हो जाए, ठीक है। तो देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखो इसमें आपको कॉन्सेप्ट कम समझ में आता है, मैं इसके पहले आपको रासायनिक परिवर्तन बता देते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा। परिवर्तन इसे मैं एकदम डिटेल में बता दूंगा, आपको एकदम समझ में आ जाए। कल चेंज, चलिए मैं अपनी भाषा में इसे समझाते हैं, ठीक है। फिर मैं इसे लिखवा दूंगा, लिख लेना, ये आएगा नहीं मैं बता देता हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों देखिए जैसे आपके घर में होगा दूध, ठीक है, देखिए ध्यान समझिए, ये अपनी भाषा में दूध होगा तो उसे उबाले, उसमें कुछ नहीं परिवर्तन हुआ, लेकिन उसे उबाल कर उसे क्या बना दिए, उसे दही बना दिए। क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यही परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। दही से माठा बना सकते हैं, ठीक है, तो अब माठा से क्या दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते, कहीं कभी भी नहीं बना सकते बच्चों। तो यही आपका क्या होगा, बहुत रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर उबाले वैसे रहने दिए तो दूध ही रहेगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए ये जैसे मान लीजिए आपका अच्छा किताब के माध्यम से कुछ परिवर्तन है, मैं बता देता हूँ कि क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन का चबाना, अच्छा हाँ भोजन का चबाना ये अपने आप में एक समझने वाला वर्ड है। अब जैसे भोजन आप मतलब कि कोई भी भोजन हुआ आप खा लिए, हाँ तो उसे पेट से निकाल के बाहर फिर भोजन तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है, ये आपका बहुत रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा बीज का अंकुरण होना, जैसे मान लीजिए आप कोई भी बीज मतलब कि कोई भी बीज भंडार से लाए, उसे बीज को बो दिए, 15-20 दिन बाद उसे देखेंगे उसमें कुछ नया छोटा सा पौधा उग जाएगा, ठीक है, तो वो आपका तो उसे बीज तो आप बना नहीं सकते, ठीक है। और कुछ है साबुन बनाना, कोयला बनाना, इसे आप देख लेना, ठीक है भैया। देखिए हम अपने भाषा में आपको समझा दिए कि मतलब कि जिस चीज़ में परिवर्तन हो जाए, जैसे मान लीजिए आप हाँ जैसे पानी में आप चीनी घोल कर शरबत बना दिए। अब पानी और शरबत को तो मतलब चीनी और पानी को तो अलग कर नहीं सकते, ये आपका क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। यही है आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। देखिए ध्यान समझिए, किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो जाए, किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो जाए लेकिन उसके गुणों और अपघट्टों में परिवर्तन ना हो। किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो जाए लेकिन उस पदार्थ के गुणों और अपघट्ट में परिवर्तन ना हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे अच्छा पानी का वाष्प बनना, पानी का वाष्प बनना, पानी का बर्फ बनना, अपने मन से कुछ बनाइए, पानी का बर्फ बनना, दूध का उबालना, लिख लेना, प्लास्टिक का मोड़ना, रबड़ को घैंचना, अरे अपने मन से बहुत लिख सकते हैं भाई। चलिए देखिए हाँ आपको भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन आप देखिए पहले, केमिकल चेंज क्या होता है, किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो जाए, किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो जाए और नहीं किसी पदार्थ के
अवस्था में परिवर्तन हो और उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाए, किसी पदार्थ के अवस्था में भी परिवर्तन हो जाए और उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाए, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब जैसे आपको मैं अपनी भाषा में दूध का दही बनना, माठा बनना, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, और पानी और चीनी का शरबत बनना, भोजन का चबाना, कोयला बनाना, चूना बनाना, लिख लेना अपने मन से, ठीक है। यही आपका भौतिक परिवर्तन है। अच्छा, तो अब देखिए इसमें आपका क्या है, पहले आपको परिवर्तन कैसे होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं में जो पदार्थ या पदार्थ भाग लेते हैं, परिवर्तन क्या होता है, इसे मैं आपको पहले समझाएंगे। उत्पाद क्या होता है और अपकारक क्या होता है। अच्छा चलिए देखिए, अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। अभिकारक रिएक्टेंट, ठीक है। अधिकारक रासायनिक क्रियाओं में या रासायनिक अभिक्रियाओं में जिस पदार्थ या पदार्थों में परिवर्तन होता है। अच्छा इसे लिख देते हैं, चलिए देखिए हमारे साथ लिख लीजिए। चलिए रासायनिक अभिक्रियाओं में जिन पदार्थ या पदार्थों में परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ अभिकारक और उत्पाद डिटेल में, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ भैया, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी क्योंकि भैया एक दूसरी क्लास है उसे पढ़ाना है। बच्चे टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं इसे ख़त्म करूँगा आपको 2 महीने के अंदर, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे आपको भाई अभी मैं बताया, पानी प्लस चीनी, एरो मतलब तीर, ये तीर का मानना बहुत होता। अच्छा हाँ, जिधर ये आपका ये होगा क्या, तीर का निशान होगा, उधर आपका उत्पाद बनेगा। ठीक है, ये आपका शरबत क्या भैया फैसिलिटी और कोई बात नहीं, चाहे जो हो, तो आपका ये शरबत, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट। इसे उत्पाद कहते हैं।
ये आपका दोनों क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, ठीक है। ये आपका एरो है, तीर के निशान है। हाँ ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखना, पढ़ते लिखते रहना। थैंक यू।